हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो त्रुटि विश्लेषण है, एरर एनालिसिस है, इसके लास्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। आखिरी सवाल जो बचे हैं, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, डायमेंशंस यानी विमा वाला चैप्टर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है एक भौतिक राशि x दी जाती है और x भौतिक राशि बराबर दिया है x बराबर ab² अपान में c की पावर 2/3 इंटू डी क्यूब और ABCD के माप में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2, 3, 5% है। x की गणना में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है x बराबर दिया है, एक जो है हमारी भौतिक राशि है, इसमें कह रहा है AB² है, c की पावर 2/3 है और d की पावर दिया हुआ है भैया q। ये क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर AB² अपान में c की पावर 2/3 इंटू डी क्यूब। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद ABCD जो है, ABCD की जो त्रुटियां हैं ये भी दी गई हैं। ABCD की त्रुटियां क्या दी गई हैं? 1, 2, 3, 5। तो 1, 2, 3, 5% में दी गई हैं ये। फिर कह रहा है x की संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा x अपान में x इंटू में 100, यही तो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा a अपान में a इंटू में 100, सही, ऐसे तो लिखते हैं। फिर इंटू में b² है, स्क्वायर आ जाता है, गुणा में इंटू में डेल्टा b अपान में b इंटू में 100। फिर प्लस में, क्योंकि त्रुटियां हम लोग क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। फिर c की पावर 2/3, लेकिन ये बटे में है। कहा था जो कुछ भी, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, चाहे तुम्हारा जो है माइनस में हो, चाहे प्लस में, सबको हम लोग क्या करते जाते हैं, प्लस में जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 की पावर 3 पावर है, तो 2/3 आ जाएगा आगे, इंटू में डेल्टा c अपान में c इंटू में 100। फिर प्लस में d क्यूब है हमारा, पावर 3 आ गया आगे, तो इंटू क्या करेंगे, डेल्टा d अपान में d इंटू में 100। और इतनी वैल्यू हमारी ये दे रखी है, इतनी वैल्यू ये दे रखी है, इतनी वैल्यू c की दे रखी है, इतनी वैल्यू d की रखी है। तो a वाली वैल्यू कितनी है? 1% हमने, प्लस में 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 गुणे में इतनी वैल्यू कितनी दी है? 2%, तो 2% लिख लिया। प्लस में 2/3 इंटू में c वाली की वैल्यू कितनी है? 3%। प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है? 5%। अब काट पीट लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए। तो 1 है हमारा, प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा? 2%, प्लस में 5 3 15। अब जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 15, 5, 20 और 2 22। तो 22% की त्रुटि आ गई किसके अंदर? x भौतिक राशि के अंदर आ गई। जो x के मापन में संभावित त्रुटि आई है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x के मापन में संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये वैल्यू हमारी निकल करके आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी होता है इजी है, आप लोग कर सकते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 था ये हमारा, अब आगे चलेंगे 17वें क्वेश्चन पर। इसको गाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पढ़े दे रहे हैं, क्या लिखा है? फिर है किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाई क्रमशः, लंबाइयां दी हैं 8.26 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, फिर दिया है 6.296 सेंटीमीटर। ये भाई लंबाइयाँ दी हैं। तेरा किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाई दी है क्रमशः इतनी 8.26 सेंटीमीटर,
3.4 सेंटीमीटर तथा 6.296 सेंटीमीटर दी है। सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, संपूर्ण लंबाई बराबर, संपूर्ण लंबाई बराबर, जोड़ दीजिए सभी को, लिखेंगे 8.26 प्लस में 3.4 प्लस में 6.296। अब सार्थक अंकों के नियम के अनुसार हमें जोड़ना है, तो इसमें बताइए जो हमारा आ रहा है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर 2 अंक इधर हैं, यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 3 अंक है, तो 2 वाला कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 तो सब में है, तो 1 की बात ही नहीं करेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, लेकिन 1 ये वाला एक्स्ट्रा जा रहा है। 3 दशमलव के 3 अंक तक केवल 1 ही अंक है 6, तो 6 को हम लोग लिख लेंगे बाहर इस तरीके से। अब इसको जोड़ देंगे जो जिसके नीचे आता है, तो 9 यहाँ पर है, दूसरे दशमलव यहाँ पर 0 है, तो 9 और 0 कुछ नहीं, फिर 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 यहाँ से लगा, 1 लगा तो 1 इसके ऊपर आया, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 हो गया। दशमलव लगा, दशमलव लगा देंगे। अब जोड़ लीजिए इसको, 6 3 9, 9 और 8 17, तो ये हो गया हमारा 17.956, यानी इतना हमारा वैल्यू हो गया 17.956। अब ये देखिए कि 17.956, 95 और 6 लगा हुआ, तो यानी एकदम नज़दीक है किसके, कंप्लीट। एक ये अगर 0.5 और जुड़ जाते इसमें तो ये पूरा 1 नंबर बन जाता, तो एकदम पास है, ये निकट है किसके, 1 के। तो 17 और 1 कितनी वैल्यू ये हो जाती, तो 18, तो लिखेंगे 18.0 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, सार्थक अंक जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18.0 सेंटीमीटर। ये हो गया एकदम निकटतम वाली वैल्यू। अगर मान लीजिए ये कम होता तो 17 की बजाय हम लोग 16 लिख देते। अगर ये 17 जो है 17 की वैल्यू होती कुछ 17.12 करके होती, आधे से अगर कम होती तो हम लोग 16 लिख देते, आधे से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या में लिख देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे देखते हैं एक सवाल और, 18वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का व्यास d बराबर, व्यास का होता है डायमीटर d बराबर 5.32 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है। फिर कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो सबसे पहले हम लोग व्यास को बदल लेंगे त्रिज्या में, तो r बराबर क्या होता है d/2, तो 5.32/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12 और 2 छंग 12, तो r बराबर 2.66 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 4πr², 4 गुणे में पाई की वैल्यू 3.14 गुणे में r की वैल्यू 2.66 इंटू का स्क्वायर। अब इसको भैया गुणा करिए, 4 चक्कू 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 2 अंक के बाद दशमलव। अब 2.66 की गुणा जब 2.66 स्क्वायर खोलेंगे तो आएगी वैल्यू 7.0756। अब जब इन दोनों की आप लोग गुणा कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 88.8, ये लिखा हुआ है तो हम लिखे दे रहे, टाइम लगेगा 69588695336। अब गोले का व्यास त्रिज्या में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर स्क्वायर दी है। अब ये देखिए 88.869 है, ये किसके नज़दीक दिख रहा है आपको एकदम, ये लगभग इसके बाद अंक जो आएगा वो आएगा 9, और एक 9 आएगा तो लिखेंगे 88, तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद जो एकदम लास्ट डिजिट आएगी वो कौन आएगी, 9, तो 88.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सार्थक अंक के अंदर
क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आएगी एकदम 85 से ज़्यादा है ना ये संख्या, तो 85 से ज़्यादा है तो किसके ऊपर नंबर आएगा, 9 के ऊपर, तो हम लोग निकटतम वाली संख्या लिख देते हैं 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अगला सवाल देखेंगे और लास्ट सवाल रहेगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद नया अगली वीडियो के अंदर चैप्टर चालू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है शायद। अब कह रहा है क्वेश्चन, सुनिएगा, लिखा है प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक की लंबाई 8 मिनट में करता है। 8 मिनट में प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आता है 8 मिनट के अंदर। सूर्य से जो प्रकाश है, निकलने वाला प्रकाश है, वो पृथ्वी तक आकर पड़ता है 8 मिनट में। पृथ्वी की सूर्य से दूरी का कोटमान ज्ञात कीजिए। तो लिखा है, तो लिखेंगे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने का समय t बराबर दिया है 8 मिनट। अब अगर मिनट को चाहे तो सेकंड में बदल लें तो कितना हो जाएगा, 60 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 × 60 सेकेंड। 8 × 48, 480 सेकेंड आ गए t बराबर। और हमें निकालना क्या है, कह रहा है सूर्य से दूरी का, यानी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। अब प्रकाश की चाल सभी को पता रहती, प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया, c बराबर, प्रकाश की चाल c बराबर 3 पॉइंट। अगर किसी को याद हो तो c, प्रकाश की चाल c होती है, c बराबर 3 पॉइंट इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये होती है भाई हमारी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल पता, समय पता, अब दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर, तो लिखेंगे चाल गुणे में समय। चाल कितनी है, 3 × 10⁵, समय कितना दिया है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इंटू में 480 सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया। अब कितना बच रहा है यहाँ, 3 की गुणा करा दीजिए, 48, 3 × 8 24, 4 2 3 × 12 2 14, 144 × 10⁵। अब कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से सुनिए क्या कह रहा था। कह रहा था कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक की लंबाई, ये जो लंबाई है वो 8 मिनट में तय करता है, में आता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी का कोटिमान ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा कोटिमान ज्ञात करना है, दूरी का कोटिमान। तो दूरी ये निकल के आई है, कोटिमान का मतलब होता है दशमलव, जो निकटतम हो दशमलव वो कितना होगा। तो यहाँ पर है दशमलव, 3 अंक ले जाएंगे पीछे, तो लिखेंगे 1.44, कितने ले गए 3 अंक, तो 3.30 यहाँ पर जुड़े आएंगे, तो 5 और 3 8, ये हो जाएगी हमारी क्या आई है, दूरी। तो लिखेंगे दूरी, और काहे में आई है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर। तो यही हमारा कोटिमान हो जाएगा, दूरी का कोटिमान। चलिए भाई, ये इतने सवाल हमने कंप्लीट कर लिए त्रुटि विश्लेषण के। सार्थक अंक में भी वहाँ पर एग्जाम्पल में बता दिए थे 2-3 चीज़ें। ये त्रुटि का सवाल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक कह लीजिए स्टार्ट होगा, वो होगा वेक्टर वाला। अब हम लोग वेक्टर अगली वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिलहाल आज के इतना ही।